वीगो डाला कल्चर ख़त्म करना है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें। मुख्तलिफ चौराहों पर हमने देखा है कि वो चलान में मसरूफ़ हैं और ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक हो गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद एहसान शामी, मौजूद हैं इस वक्त ट्रैफिक पुलिस ऑफिस जेलम में। मेरे साथ मौजूद हैं डीएसपी ट्रैफिक जेलम। इनसे गुफ्तगू करते हैं फी वार्डन कितने चालान का टारगेट दिया जाता है, यानी महकमे को कितनी कलेक्शन करके देना होती है इस वार्डन को। कोई टारगेट वाली बात नहीं है, जो वायलेशन हमारे सामने आती है उस वायलेशन के मुताबिक हमारा स्टाफ जो फील्ड में खड़ा है वो चालान कर रहे हैं। अच्छा, जेलम के मुख्तलिफ थानों में ना इस्तगासे दिए जाते हैं डेली बेसिस पे ट्रैफिक वार्डन की तरफ से, वो टारगेट बेस होते हैं। टारगेट वाला इशू नहीं है, जब हमारा स्टाफ उन वर्किंग होता है जिसमें हमें सेफ सिटी भी चेक कर रहा होता है, बल्कि उनकी तरफ से हदायत भी आती हैं कि फलां रोड पे वन व्हीलिंग हो रही है उसको चेक करें, वी इंटर हो गया उसको चेक करें। उस सूरत हाल में हमारी जो मोबाइल वायलेशन है, जब हमारा मोबाइल ऑफिसर है वो जाके मौके पे सिचुएशन देखता है, सिचुएशन के मुताबिक अगर वन व्हीलिंग हो रही है या कोई ऐसा सिचुएशन बनी हुई है जैसे गाड़ियों ने बॉडी एक्सटेंड की होती है, जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक बाकायदा नोटिफिकेशन आता है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें, उस हवाले से बाकायदा हम जो है अगर कोई वन व्हीलिंग हो रही है तो FIR दे रहे हैं। अच्छा सर, हेलमेट का चलान रोककर 2000 रुपये किया जाता है और सीट बेल्ट गाड़ी पे नहीं लगाया होता तो उसका 500 चलान किया जाता है। हालांकि देखा जाए तो एक जो बाइक वाला है वो तो कम पैसे दे सकता है, उससे ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, और जो गाड़ी वाला है उससे कम पैसे लिए जा रहे हैं। बेशक ये कानून जो है वो महकमे का है, आप इस पर थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। सर बिल्कुल, अभी हेल्थ की रिपोर्ट थी 1122 की रिपोर्ट थी, हर 56 सेकंड में एक एक्सीडेंट हो रहा है और सबसे मुतासर हमारे मोटरसाइकिल ड्राइवर हैं वो हो रहे हैं। जब हेड इंजरी होती है तो जिस्म के किसी भी हिस्से पर चोट लगती है तो बड़ी परेशानी का बहस बनता है। उस चीज़ में हेड इंजरी सबसे ज्यादा हमारी रोड पे हो रही है। वो जितनी भी महकमा सेहत है उन्होंने भी रिपोर्ट दी थी कि मोटरसाइकिल हज़रात इन्हें बताएं कि हेलमेट का यूज़ करें, उस पर हमारा फोकस है। बल्कि हमारे अफसरान CA पंजाब की तरफ से भी फोकस है कि जो एक्सीडेंट रेशियो है उसको कम किया जाए। तो हमारा फोकस भी मेन मोटरसाइकिल है कि मोटरसाइकिल हज़रात जो ड्राइव कर रहे हैं उनके पास हेलमेट होगा तो जो एक्सीडेंट होता है तो उसमें काफ़ी सेफ साइड हो जाती है। बाकी आपने क्वेश्चन किया मोटर कार के हवाले से कि उसके बेल्ट का 500 रुपया फाइन, ये गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा फाइन होते हैं। हम अपनी तरफ से किसी को कोई जो है ना जुर्माना नहीं कर सकते। एक कायदा कोड है, जैसे हेलमेट का कोड है 19 नंबर, उसमें गवर्नमेंट का जो स्पेसिफिक फाइन है 2000, वो 2000 ही होना है, और बेल्ट का जो फाइन है वो 500, उसने 500 ही होना है। ठीक है सर, वायलेशन पर जो वीगो डाले को भी उठाया जाता है, सरकारी गाड़ियों पर भी अमल दरामद होता है या सिर्फ प्राइवेट? जी बिल्कुल, ये तो गवर्नमेंट पंजाब की वीगो डाला कल्चर खत्म करना है। क्योंकि कल भी हम आपको वो वीडियो शेयर करेंगे, आप बेशक अपने पेज पर इसको चलाएं। कल भी हमारा लिफ्टर स्टाफ वीगो डाला उठा के लाया, उसको चलान किए हैं। कैमरा सुना था लगना है ट्रैफिक एहलकार के यूनिफॉर्म पर, तो उसके वाले से थोड़ा सा बताइए उसका क्या फायदा है? जी बहुत फायदे हैं। एक तो क्राइम कंट्रोल करने में हमें काफ़ी हेल्प हो रही है, दूसरा जो हमारी गुफ्तगू शनीद है एक वायलेटर और ऑफिसर के दरमियान वो भी इसमें रिकॉर्ड होती है। ट्रैफिक सिग्नल्स लगे थे जेलम में मुख्तलिफ जगह पर, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। क्या पॉलिसी बनाते वक्त ये चीज़ नहीं सोची जाती, ये इन चीज़ों को नहीं देखा जाता कि ज़रूरत कहाँ है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? क्योंकि पैसा आवाम का है, हमारा है, आपका पैसा लगा हुआ है, तो इसके लिए जो पॉलिसी बनाते हैं तो देखना चाहिए ना इसको। नहीं बिल्कुल देखना चाहिए, लेकिन मेन होता है कि बिग सिटी उसमें काफ़ी जो है रसमंदाज होता है। हमारी जेलम की ट्रैफिक तकरीबन 4 माह हुए इधर मुझे तैनात हुए, मैंने चेक किया कि सिग्नल वाला सिस्टम इसमें कामयाब नहीं हो सकता। ट्रैफिक इतना रश नहीं है, हर सिग्नल पे जो अगर 1 मिनट का उस पर लगा देंगे, 1 मिनट उस साइड की ट्रैफिक ब्लॉक रहनी है, तो इतनी मेरे ख्याल में ट्रैफिक नहीं है कि जो सिग्नल पर चल सके। सिग्नल लगे हुए हैं लेकिन उसको ऑपरेट कर रहे हैं, हमारा स्टाफ ऑपरेट कर रहा है, वो मैनुअली कर रहे हैं ज़्यादातर, तो इसलिए ट्रैफिक सिग्नल इधर जो है ज़्यादा वर्किंग नहीं हो रही है इसमें। सर ये जो सेफ सिटी अभी इंस्टॉलेशन हो गई है, कैमराज वर्किंग में है और लोगों के चालान भी आ रहे हैं, अब यहाँ पर तो मेरा ख्याल है कि जो ट्रैफिक वार्डनर्स हैं उनको ट्रैफिक कंट्रोल में अभी काम करना चाहिए, ना कि वो खड़े होकर मुख्तलिफ चौराहों पर हमने देखा है कि वो चालान में मसरूफ़ हैं और ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक हो गई। नहीं, ये बल्कि आपकी राय है या आवाम की राय है, लेकिन मेरा डेली तकरीबन 2-3 विजिट होते हैं। बाकायदा हमारे पॉइंट बने हुए, शानदार चौक है, जादा चौक है, मेन सीवर रोड है, तहसील रोड पे हमारी ड्यूटी होती है। जब ट्रैफिक नॉर्मल होती है, जब कंजक्शन नहीं होती है, तो हमारे स्टाफ ने यही वायलेशन ही कंट्रोल करनी है, जिसमें हम लाइसेंस चेक कर रहे होते हैं, हेलमेट चेक कर रहे होते हैं, बुक ब्लैक पेपर्स की वायलेशन चेक कर रहे होते हैं, उसके मुताबिक हमारा स्टाफ चेक कर रहा होता है, उसको चलान टिकट वगैरह जारी करते हैं। आगाही के लिए आपने कोई पैगाम देना है, जिसमें बहुत सारे ऐसे जो है वो हमने ड्राइवर्स हज़रात देखे हैं जिनको ट्रैफिक का भी पता नहीं होता, ट्रैफिक कवानीन का, तो वो रोड पर गाड़ी लेके आ जाते हैं, उनके लिए क्या पैगाम देंगे? बिल्कुल, इसमें हमारा एक एजुकेशन सिस्टम टीम बनी हुई है जो जाके मुख्तलिफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में जाके बाकायदा
इसके हवाले से वर्किंग करते हैं, अपनी आगाही देते हैं क्या सिचुएशन है कि वो मेयर रोड्स पे हम मुख्तलिफ जगह पर हमारी टीम जाती है, जाके ड्राइवर हजरात हैं उनको ब्रीफिंग दी जाती है लॉस के हवाले से जी। तो हमारी जो एजुकेशन टीम है बाकायदा इस काम के लिए ही फोकस है। बहुत शुक्रिया जी आप सभी देखने वालों का। होपफुली आज की जो गुफ्तगू हमारी डीएसपी साहब से रही है आपको इससे ज़रूर फ़ायदा भी होगा, और मज़ीद मालूमात के लिए, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफ़िज़।